नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑडियो ब्रिज के माध्यम से प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें कोरोना से लड़ने में ऊर्जा मिलती है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश की हालांकि कोरोना कम पेशेंट रोज आ रहे हैं, लेकिन सरकार निजी अस्पतालों को भी यहां साथ में ले रही है और साथ ही सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमने पहले भी कोरोना के खिलाफ सफल लड़ाई लड़ी है और अब जिस ढंग से कोरोना बढ़ रहा है, संकट भयावह हो रहा है, विकट हो रहा है, और इसलिए हम सबको मिलके कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जूझने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन निरंतर हमें मिलता है, जो हमारी असली ताकत है। मैं अपने कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से, क्योंकि आपके माध्यम से आप मंडल अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, विधायक साथी हैं, सांसद साथी हैं, पदाधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, हम सब हर कार्यकर्ता को पूरी तरह से कोरोना संक्रमण की लड़ाई जीतने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। देखिए, संक्रमण ऐसा नहीं है कि जिससे अकेली सरकार निपट ले। मैं मुख्यमंत्री के नाते आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि हम परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। अस्पताल भर गए हैं, उनमें कैसे बिस्तरों की संख्या बढ़े, प्राइवेट अस्पताल भी कई जगह लिए जा रहे हैं, कोविड केयर सेंटर भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इलाज की व्यवस्था कैसे सुचारू चल सके, इसमें हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। एक तरफ इलाज की बेहतर व्यवस्था, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वैक्सीनेशन को तेजी से आगे बढ़ाने का अभियान। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कार्यकर्ता साथियों कि संक्रमण को रोकने के लिए अगर मास्क लगा लें सब, तो इसी में जनता के सहयोग की आवश्यकता है। सिंगरौली जिले के देवसर विधायक सुभाष रामचरित वर्मा की मेहनत यहां पर रंग लाई है। बरका में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल के माध्यम से 3311 केवी विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया, जिसमें देवसर विधायक सुभाष रामचरित वर्मा और उनके साथ ही कलेक्टर राजीव रंजन मीना, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह के साथ कई अधिकारी एवं गणमान्य जो लोग हैं वहां पर मौजूद रहे। गणमान्य लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना व फीता काटकर केवी विद्युत उपकेंद्र बरका का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि शिवराज सरकार ने अन्नदाता के साथ साथ सभी उपभोक्ताओं को बिजली पर्याप्त मात्रा में यहां पर देने का प्रयास किया है और स्टेशन के निर्माण होने से अन्य सभी स्टेशनों पर विद्युत का जो भारी भार था वो कम हो जाएगा। बिजली का काफी लंबे समय से मामला चल रहा था, जो बिजली लो वोल्टेज के कारण न लाइट मिल पाता था ढंग से, न पंप चल पाते थे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाकर उन्होंने जो सौगात दी है सब स्टेशन की, हर 15 किलोमीटर सब स्टेशन का निर्णय बना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह हमें बरका को सब स्टेशन देकर आज 13 गाँव को हमने समर्पित किया है, और बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा हर गरीब की चिंता उनको बनी रहती है। जब से माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जब से कुर्सी संभाला है, उन्होंने लगातार जनता की सेवा के भाव में हमेशा कर्तव्यरत रहे हैं। और हम सब जनप्रतिनिधि हर बात को पहुंचाते हैं, हर मांग को पूरा उन्होंने तत्कालीन किया है। चाहे अभी इस बजट कार्यकाल में भी हमने देखा है कि मैंने रेलवे ओवरब्रिज की बात की, उन्होंने ओवरब्रिज की भी सौगात दे दी। जो हमने जितनी मांगे की, हर मांगों को उन्होंने पूरा किया। तो भीषण आग की लपटों में घिरा हुआ ग्यारसपुर वन परिक्षेत्र का जंगल, जिसके कारण वन संपदा जलकर खाक हुई है और सभी वन्य प्राणियों को भी आग की चपेट में आने से खतरा हो गया है। जो तस्वीर नजर आ रही है जिला विदिशा के ग्यारसपुर वन परिक्षेत्र की है, जहां पर ग्राम धोखेड़ा में मोहम्मदगढ़ के जंगल में इन दिनों सुलगती आग का तांडव मचा हुआ है। इस आग से बेशकीमती सौगान के वृक्ष भी बुरी तरह से जल रहे हैं और बांसों की जो नर्सरी है एवं हरे वृक्ष जो है वो झूलते हुए नजर आ रहे हैं। झुलस
गए हैं आग में और आग दिन ब दिन बेकाबू होती जा रही है। लेकिन वन क्षेत्रों व पहाड़ों पर जिस तरह से आग फैली है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि जंगल में वन्य प्राणियों और वन संपदा पर तबाही दस्तक दे चुकी है, क्योंकि जंगलों में आग की लपटों से सनी हुई तस्वीर ये आपके सामने है, जो साक्षात प्रमाण है। जीरो पॉइंट ब्रिज के पास स्थित पाटीदार अस्पताल की दूसरी मंजिल स्थित प्राइवेट वार्ड में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई और आग की लपटें और धुआं इतना भयावह था कि अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजनों में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए यहां वहां भागने लगे। आग से झुलसे 4 लोग यहां गंभीर रूप से हैं और आधा दर्जन से भी ज्यादा मरीजों को झुलसने और घायल होने की यहां पर पुष्टि हो पाई है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने के लिए यहां प्रयास करती हुई नजर आई, जबकि झुलसे हुए मरीजों को माधवनगर जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, जहां पर इलाज उनका किया जा रहा है। यहाँ पर फायर पर कंट्रोल पाई और इस बीच में आईएमए के सहयोग से पुलिस के सहयोग से सभी लोगों को जितने भी यहाँ के पेशेंट थे सभी को दूसरे हॉस्पिटल्स में हमने शिफ्ट कर दिया है। सभी को रेस्क्यू करा दिया जा चुका है और इस संबंध में सभी टीमों ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि लगभग आधे घंटे के अंदर ही पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो गया। लगभग 80 के आसपास पेशेंट्स यहाँ पर थे, जिनको सभी को हम लोगों ने दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया है। प्रारंभिक सूचना जो प्राप्त हुई है कि लगभग 25 के आसपास कोरोना पेशेंट भी थे। अभी जो फाइनल आंकड़ा है वो आने में थोड़ा समय लगेगा और हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि जितने भी पेशेंट्स गए हुए हैं अलग अलग अस्पतालों में तत्काल उनका उपचार चालू हो जाए। वैसे सभी की फाइल्स हमने साथ में लेके भेजा है, लेकिन सभी की फाइल्स अगर कुछ लोगों की छुट्टी भी है तो भी संबंधित अस्पताल में पहुंचा दी जाए, जिससे उनका विधिवत उपचार तत्काल रूप से प्रारंभ हो जाए। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रहे गौ तस्कर एक कंटेनर भरकर गायों को ले जाते हुए नजर आए। जानकारी मिलने पर गायों से भरे कंटेनर को मालथौन पुलिस ने पकड़ लिया है और कंटेनर से 2 लोगों को मालथौन पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, जो पुलिस की गिरफ्त में इस वक्त हैं। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिला से जुड़ी हुई है, जहां पर पुलिस ने गाय से भरा हुआ ये कंटेनर पकड़ा और आगे की कार्यवाही को शुरू कर दिया। ये ललितपुर तरफ से आ रहा था। मुखबिर द्वारा सूचना मिली, जो आरटीओ नाके के पास में उसको पकड़ा गया है, जिसमें 42 बछड़े भरे हुए थे और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कंटेनर में बछड़ों के उसको जब्त किया गया है और गोवंश व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तो विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम सांखनी में उस समय सनसनी फैल गई, जब अपने घर से ऊपर कमरे में दरवाजा लगाकर 10वीं कक्षा के छात्र एक 15 वर्षीय नाबालिग किशोर राजा की, जो यहां बताई जा रही है, उसके साथ बहन की दुपट्टे से फंदा बनाकर फांसी लगा ली गई और घर में मौजूद बहन जब कमरे में पहुंची तो भाई को फंदे पर लटका देख उसकी चीख निकलने शुरू हो गई और उसके बाद यहां पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस पूरी तरह से तफ्तीश में जुट गई है कि किन कारणों की वजह से ये आत्महत्या का मामला है या फिर हत्या का। इस पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। तो आपको बताते चले कि सिंगरौली में नशा तस्करों के विरुद्ध कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही चल रही है और उसी कड़ी में यहां पर आप देखिए कि आज कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 2 अलग अलग स्थानों पर मुखबिर की सूचना पर मारे गए छापे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अनुमानित जो कीमत करीब 2 लाख है, 18 ग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ हेरोइन के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाली थाना प्रभारी अरुण पांडे ने बताया कि सिंगरौली पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली थाना प्रभारी के नेतृत्व में ये टीम गठित की गई है, जिसके बाद पूरी तरह से काम यहां पर होता हुआ नजर आया है। आज दिनांक को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति अवैध रूप से हेरोइन के व्यापार में संलिप्त हैं। एक व्यक्ति का नाम संदीप शाह है, जो कि बिलौजी का निवासी है, और दूसरे का लाल बाबू शाह, जो कि गनियारी का निवासी है। उक्त के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर और इस आशय की सूचना पुख्ता पाए जाने पर पुलिस द्वारा 2 अलग अलग टीमें बना करके सर्विस दी गई, जिसमें कुल 18 ग्राम हेरोइन बरामद करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है, जिसकी अंतर्राज्यीय बाजार में कीमत करीबन 2 लाख रुपए है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और दोनों के खिलाफ
NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण में हम वैधानिक कार्यवाही कर रहे हैं। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में नगरपालिका द्वारा करीब 1 वर्ष पूर्व बढ़ाए गए जलकर विरोध में यहां पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने थाली, मटका और ताली बजाकर नगरपालिकाओं के सामने विरोध प्रदर्शन किया। और जब हमने इस संबंध में आम आदमी से यानी आम पार्टी के कार्यकर्ताओं से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में महंगाई से आम जनता परेशान है। उसके बावजूद नगरपालिका में जलकर जो वृद्धि होने से गरीब मजदूर हैं और निम्न वर्ग के लोग हैं, उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी था। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि प्रशासन इस तरफ कोई भी संजीदगी बरतता हुआ नजर नहीं आ रहा था और रोजगार भी उन्हें नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने इस पर एक्शन लेने की बात कही है। प्रशासक थे, ये प्रस्ताव पारित कर दिए गए और राजनीतिक दलों ने इस बात का विरोध नहीं किया कि सीधा 80 से 200 रुपये जल शुल्क ले जाना ये न्यायोचित नहीं है, क्योंकि जल जो है नागरिकों की एक मूलभूत सुविधा के अंतर्गत आता है। गरीब वर्ग जो है वो इतना पैसा कहाँ से लाके देगा। यदि हमको आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित रूप से हम जो है इस जल प्रवृत्ति को जो कम करेंगे और जहाँ तक कोशिश होगी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे जनता के लिए जागरण अभियान चलाएंगे और कल शाम को 6 बजे से रोजाना 1 घंटा मुख्यमंत्री गाड़ी पर माइक लेकर निकलेंगे और लोगों से मास्क पहनकर रखने की अपील करेंगे। इस अभियान को प्रदेश के सभी विधायक यहां पर चला रहे हैं और चलाने की कोशिश भी करेंगे। साथ ही दुकानदारों से मुख्यमंत्री ने अपील की है कि मास्क नहीं तो सामान भी नहीं अभियान चलाएं। अलग अलग हिस्सों में गाड़ी पे सवार होकर जाऊंगा और लोगों से मास्क लगाए रखने की अपील करूंगा। और इसके साथ साथ प्रदेश में हमारे कई साथी वो भी मास्क लगाने की अपील करेंगे। एक और अभियान, मैं कोरोना वॉलंटियर हूँ, ये अभियान हम चलाएंगे इसलिए कि अब प्रशासन के साथ समाज को निकलना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, 181 नंबर है, उस पर मैं कोरोना वॉलंटियर हूँ और उनको जो काम दिया जाएगा वो आज हम तय कर रहे हैं। वो शाम को निकलें, सवेरे निकलें, अपने मोहल्ले में मास्क जिन्हें नहीं लगाया हो उनको मास्क लगाने का काम करें। गरीब अगर कोई है, देखिए मास्क हर बार नया लगाने की ज़रूरत नहीं है, धो के रीयूज किया जा सकता है। फिर भी जहाँ मास्क की कमी होगी हम मास्क वितरित करने का भी काम करेंगे। फिर वैक्सीनेशन के काम को भी अगर लाने ले जाने की ज़रूरत लोगों को पड़ती है उसमें सहयोग करेंगे। वैक्सीनेशन स्थल पर व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे। चिन्हित अस्पताल जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे। पूरा समाज एक साथ अगर जुट जाएगा कि मैं भी मास्क लगा रहा हूँ, आप भी मास्क लगाओ, सावधानी रखो, तो हम संक्रमण को रोक पाएंगे। ये उपाय है जो बिना लॉकडाउन के संक्रमण को रोक सकते हैं। तो उस दिशा में भी हम काम प्रारंभ कर रहे हैं। सर, आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी आपने बात की, मतलब एक व्यापक स्तर पर अभियान शुरू कर रहे हैं। आज मैं सबसे बात करूंगा, मैं कांग्रेस के अध्यक्ष जी से भी बात करूंगा। मैं इस समय अपील करना चाहता हूं कि कोई मतभेद नहीं भैया। जब मानवता पे संकट हो तो राजनीतिक दलों की सीमाओं से उठ के हम, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई उपासना पद्धति हो, मैं सब धर्म गुरुओं से अपील करूंगा, समाज सेवियों से अपील करूंगा, राजनीतिक दलों से अपील करूंगा, पत्रकार मित्रों से अपील करूंगा, मीडिया हाउसेस से अपील करूंगा। इस समय सारे मतभेद भूल जाओ। इस समय एक महामारी का मुकाबला हमें करना है, इसलिए पूरी मानवता एक हो जाए, इकट्ठी हो जाए और हम सब मिलके इसका मुकाबला करें बिना जन अभियान के। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JQ24/7 न्यूज के साथ। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।